को क्या पढ़ना है हम लोग को, वेरियस सेपरेशन प्रोसेस, कि किसी मिक्सचर से कैसे उसको अलग करेंगे, किसी सॉल्यूशन से कैसे अलग करना है पार्टिकल, तो वही पढ़ेंगे। तो देखो लिख लेते हैं, वेरियस सेपरेशन प्रोसेस, वेरियस सेपरेशन प्रोसेस। देखो पहला इसमें पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन तो इसका हम लोग पीछे देखे थे कि फिल्ट्रेशन के थ्रू किसको अलग कर सकते हैं, अपना ये यहाँ पर जो था क्या बोलते हैं उसको, सस्पेंशन में कौन फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग कर देते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंस होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है फिल्ट्रेशन का, जैसे कि अगर सैंड हुआ एक वाटर हुआ, वो दोनों का क्या चीज़ में डिफरेंस है, प्रॉपर्टी, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी में अंतर है। सो इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, लेते हैं तो समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल सैंड इन वाटर, इसको देखो एक फिल्टर पेपर से एक सैंड उसमें घोल दिए हैं और सॉल्यूशन में, एंड क्या करेंगे कि उसको अलग करना होगा, तो एक फिल्टर पेपर मिलता है, फिल्टर पेपर से हम लोग उसको जब उसमें डालेंगे ना, तो सारा जो सैंड होगा वो, क्योंकि साइज उसका बड़ा रहता है, वो ऊपर रह जाएगा और वो नीचे से पानी जो रहता है वाटर चला जाएगा। तो ये सैंड इन वाटर क्या होगा कि इसको ऐसे अलग कर सकते हैं। एंड देखो इस फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस, यानी मतलब देखो अब जैसे तुम्हारे बोले जाएगा कि तुम्हारा बॉडी में फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है, तुम गोरे हो काले हो, तो वही चीज़ हुआ कि मोटे हो कि बड़े हो कि छोटे हो, वही चीज़ इसका बोल रहा है ये। तो देखो तो इसमें दोनों में क्या अंतर है फिजिकल डिफरेंस में, इसका साइज होता है पार्टिकल का, ये बिग होता है, बिग साइज एंड इसका बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, स्मॉल। सो ये क्या चीज़ में इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखो यहाँ पर लिख लेते हैं, डिफरेंस फिजिकली, डिफरेंस इन फिजिकली क्या है, तो यहाँ पर लिख दोगे साइज, ये दोनों साइज में डिफरेंस है। सो डैट ये फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग हो सकता है। एंड देखो एंड अब नेक्स्ट हम लोग सेकंड वाला पढ़ते हैं। सेकंड में देखो इवापोरेशन भी मतलब के थ्रू हम लोग, जैसे कि सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्ट उसमें घोल दिए हैं और उसको इवापोरेट करते रहेंगे, देन उसमें क्या होगा ना कि साल्ट अलग हो जाएगा और तुम्हारा वो क्या होगा, वाटर अलग हो जाएगा। अब ये नहीं कि वाटर ऊपर से खुले छोड़ दिए तो सारा वाटर बाहर हवा में वो वेपर बन के मिल जाएगा। सो दैट आपको क्या करना होगा, ऊपर जो है ना उसको ढक के रहना होगा और किसी पाइप के थ्रू उसको किसी बर्तन में या फिर बोल सकते हो बोतल वगैरह कुछ में, उसको पाइप के थ्रू जोड़ दो। देन क्या होगा ना कि वो इवापोरेट होकर ऊपर जाएगा, देन वहाँ से धीरे धीरे कंडेंस होकर वहाँ बोतल में चला जाएगा, तो तुम्हारा ये भी अलग हो गया और वो भी अलग हो जाएगा। तो ऐसे कुछ करके देखो यहाँ पर एक इमेज आ रहा होगा, उसके थ्रू तुम लोग समझ जाओगे कि कैसे हमने बताया। सो इसमें क्या होता है, इसमें ना कि एक वोलेटाइल होता है और एक नॉन वोलेटाइल। इट मीन्स वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल का मतलब जो इजीली इवापोरेट नहीं होता है उसको क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल। और जो देखो और जो आसानी से इवापोरेट हो जाए उसको वोलेटाइल बोलेंगे। जो आसानी से वोलेटाइल रहता है वो इवापोरेट हो जाता है, और जो इजीली इवापोरेट होता है नहीं उसको नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। और इसमें क्या चीज़ का अंतर होता है, बॉइलिंग पॉइंट एक का हाई होता है जो नॉन वोलेटाइल होता है, और वोलेटाइल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। जैसे ये शुगर हुआ एंड वोलेटाइल में एंड नॉन वोलेटाइल में, एंड वोलेटाइल में क्या हो जाएगा तुम्हारा अल्कोहल हो जाएगा। तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं सो डैट आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल का डिफरेंस आप लोग को समझना जरूरी है, बिकॉज आगे जाकर इस बहुत सारा काम इसका पड़ेगा आप लोगों को। सो लिख लेते हैं पहले। देखो ये जो इवापोरेशन सेकेंड, इसमें क्या कैसा कैसा रहता है, एक वोलेटाइल पार्टिकल, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल, एक नॉन वोलाटाइल रहेगा एक वोलाटाइल रहेगा। समझे, जैसे एग्जाम्पल में साल्ट सी वाटर, सॉल्ट 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 इन सी वाटर, सॉल्ट जो रहता है इन सी वाटर। तो इसमें देखो इसमें बताओ वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल, इट मीन्स ये वोलाटाइल है मतलब उसमें जाकर भूल जाते हैं। देखो वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल, इसके बीच में हम लोग डिफरेंस जान लेते हैं। देखो
तो देखो बच्चों, अब डिफरेंस बिटवीन वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि इट इज़ इजली इवापोरेट, वोलेटाइल बहुत आसानी से इवापोरेट हो जाता है। और इसमें अगला पॉइंट होगा इसमें लो बॉइलिंग पॉइंट, इसका पॉइंट जो होता है बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। और इसका एग्जांपल जो देख लेते हैं, तो देखो अल्कोहल होता है, एसीटोन होता है, पेट्रोल होता है, ये सब जितना भी होता है ना, ये होता है वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल का एग्जांपल। एंड नॉन वोलेटाइल पर अब चलते हैं, तो नॉन वोलेटाइल क्या है, जस्ट इसका अपोजिट है, इट इज़ नॉट इजली इवापोरेट। एंड इसका नेक्स्ट, इसका क्या होता है कि हाई होता है बॉइलिंग पॉइंट। एंड इसका जो एग्जांपल है सॉल्ट, सॉल्यूशन एंड ग्लिसरीन, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल का यहीं आप डिफिनेशन लिख देना जब भी पूछेगा कोई। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या डिफरेंस रहेगा इवापोरेशन में, इसका डिफरेंस डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टी। आप लोग बताओ क्या चीज़ में डिफरेंस रहेगा। तो इसके फिजिकल मतलब कि एक वोलेटाइल है, एक नॉन वोलेटाइल है, सो इसके डिफरेंस लिख सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टी की, वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल है, या बॉइलिंग 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 पॉइंट लिख सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट, समझे, लिख लो इसको, अरेंज कर देते हैं। हम लोग 2 कंप्लीट कर लिए। ओके, तो 2 कंप्लीट कर लिए, इसके आगे पढ़ना है। अब हम लोग को आगे वाला पढ़ेंगे डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है, देखो 2 और मोर मिक्सिबल मतलब कि मिक्स हुआ हुआ लिक्विड को जब हम लोग उसको उसको अलग करते हैं तो या इसको डिस्टिलेशन बोलते हैं। जिससे कि एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा हाँ, एसीटोन वाटर में जब डिजोल्व करते हैं तो दोनों लिक्विड ही हैं, तो इसको जब अलग करेंगे तो वहीं तो इसमें क्या होता है ना, इसमें भी वही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का वही होगा, बॉइल क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। एक का बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि लेस होता है और एक का हाई होता है। जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग होता है और एसीटोन होता है 55 या 56 57 ऐसे करके आपका बॉइलिंग शुरू हो जाता है। तो डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या होगा, वही बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको भी लिख लेते हैं, डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन देखो 2 और मोर में 2 और मोर मिक्सिबल लिक्विड्स इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल एक हो जाएगा एसीटोन और स्टोन इन वाटर। तो देखो इसमें क्या डिफरेंस आता है बॉइलिंग पॉइंट का। तो ये मान लो कि 55 का है, 55 डिग्री सेल्सियस पर इसका बॉइलिंग शुरू हो जाता है, तो इसका होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये पहले ही बॉयल हो जाएगा, उसके बाद ये होगा। तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा, फिजिकल डिफरेंस इसका फिजिकल डिफरेंस क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट का, समझे। और एक इसमें पढ़ना है इसमें रिलेशन। इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि ये दोनों लिक्विड है ना, ये दोनों लिक्विड का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, उसका क्या होता है ना बहुत कम होता है, लेस होता है। मतलब एक 55 पर होगा तो एक 60 पर ही होना शुरू हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसमें देख ले, इसको लिख लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसमें क्या है ना कि फिजिकल डिफरेंस यानी बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी क्लोज बोथ सब्सटेंस। देखो जैसे कि एक का बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट सब्सटेंस, जैसे इसमें 55 है ना, ये वाटर का ये, तो जैसे इसका एग्जांपल एक हम लोग लिख लेते हैं। इसमें एग्जांपल क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट, इसका एग्जांपल वही होगा जो जैसे कि एक का हुआ 55 डिग्री सेल्सियस, तो सेकंड का हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। जो 60 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग हो जाएगा शुरू, वही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। और इसका इतना इस डिफरेंस है 40 का, तो इसके बीच में डिफरेंस बहुत कम रहेगा, 5 या 10 का। सो यही होगा आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप लोग इसको लिख लो।
चलो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे। हम इसको इरेज करते हैं। अब इसमें क्या पढ़ना है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन भी हो गया। अब नेक्स्ट अपना है जो उसको हम लोग लिख लेते हैं, फोर्थ है क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है क्रोमेटोग्राफी, ये क्या होता है ना, ये कलर को डिफरेंट करने के लिए, अलग करने के लिए होता है। जैसे कि डिफरेंट सोल्यूट इसमें डिजोल्व रहता है उस विथ डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, तो ये लिख सकते हैं। देखो सोल्यूट विथ डिफरेंट सॉल्युबिलिटी। देखो जिसमें जो सॉल्यूट रहता है ना अलग अलग कलर का, उसका अलग अलग सॉल्युबिलिटी होता है। तो इसमें क्या होगा, फिजिकल डिफरेंस क्या होगा, फिजिकल डिफरेंस क्या होगा, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इसमें फिजिकल डिफरेंस रहेगा। जैसे सेपरेशन, कोई कलर को कलर कंपोनेंट को डाई जो होता है उसको हम लोग सेपरेट करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो एग्जांपल में सेपरेट कलर कंपोनेंट फ्रॉम, सही है, इसको ही छोड़ देते हैं। तो चलो ये भी हो गया अपना। अब इसको भी आप लोग लिख लो, देन इसके बाद वाला यहीं पर लिख लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा पाँचवा नंबर। देखो 5 नंबर हम लोग को क्या पढ़ना है, सेंट्रीफ्यूगेशन, जो हम लोग पिछले लेक्चर में भी देखे थे, सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में आया था। इसमें क्या होता है ना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तुम लोग फिजिक्स में पढ़ोगे आगे हायर क्लासेस में मैंने जाओगे तब, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब क्या होता है, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो कोई चीज़ यहाँ से हम धर कर ऐसे 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 नचा रहे हैं, तो जब ये बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ ये जा रहा है, ये मतलब यहाँ पर मान लो कि कुछ रख दिए हैं और वो बाहर की तरफ जाता है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब ऐसे ऐसे नचा रहे हैं तो। और जब ऐसे ऐसे हमारे सेंटर की तरफ आ रहा है तो उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर क्या है, फ्यूगल की बात है, सेंट्रीफ्यूगेशन यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो सेंट्रीफ्यूगेशन, तो इसके नाम में ही छिपा हुआ है कि कैसे कौन सा प्रोसेस हुआ है सेंट्रीफ्यूगेशन। इट मीन्स कि ये मतलब अगर रोटेट करोगे तो उसमें से क्या होता है ना कि कोई मिक्सचर को रोटेट करते हो तो क्या होता है, हाई स्पीड करते हो तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस शुरू होता है। जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो क्या होगा कि वो पहले ही वो साइड हो जाएगा, नहीं तो ये इधर रहेगा। उसमें सन ऑयल जो इसमें से अलग किया जाता है तो ये यूज में आता है। तो इसको क्या लिखेंगे कि मिक्सचर रोटेट ऑफ हाई स्पीड इन सेंट्रीफ्यूगल, मिक्सचर रोटेट इन हाई, जब हाई स्पीड में उसको रोटेट करोगे सेंट्रीफ्यूगेशन, मिक्सचर रोटेट इन हाई स्पीड इन सेंट्रीफ्यूगेशन, देन ये अलग हो जाता है, दो कंपोनेंट जो रहता है, समझे। और इसमें क्या, और इसमें एक चीज़ तुम लोग को ध्यान में रखो कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या अलग होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी बोले फिजिकल डिफरेंस इसका क्या रहता है, दोनों कंपोनेंट के बीच डिफरेंस, फिजिकल डिफरेंस इसका क्या रहता है बताओ, और डेंसिटी रहता है, डेंसिटी में इसका डिफरेंस होता है। सो ये अपना जो प्रोसेस जो हुआ अपना कंप्लीट हुआ। सो आप लोग इसको भी लिख लो एंड देन इसके बाद आगे का हम लोग पढ़ेंगे। तो हाँ बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे। देन अब इसको इरेज करते हैं। तो हाँ बच्चों, अपना ये क्या हुआ कि कंप्लीट हो गया ये जो अपना सेपरेशन प्रोसेस भी था। अब देखो हम लोग इसको ना पूरा अच्छे से लिख कर एंड देन उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं। क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि ये जो अपना सॉल्यूशन कोलाइड्स एंड सस्पेंशन को एक बार रिवीजन कर लेते हैं, एक बार इसको लिख कर। ओके सो चलो देखो, एक था सॉल्यूशन, देखो इसमें क्या किए, ये था जो अपना इसमें फर्स्ट पॉइंट में ये था
ये था होमोजीनियस था होमो, एंड ये था हेट्रो था, एंड ये भी था हेट्रो। ये तो अपना पॉइंट कंप्लीट हो गया है, ये तो सबको पता है। एंड देखो इसमें क्या था ना, इसमें पार्टिकल का साइज कितना था, पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से क्या था, लेस देन था। 1 नैनोमीटर से पार्टिकल साइज लेस देन था। एंड इसमें क्या था कि 1 नैनोमीटर एंड 1 नैनोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर के बीच में था इसमें पार्टिकल का साइज। और इसमें क्या था कि 1 माइक्रोमीटर से क्या था, ग्रेटर देन था, समझे। इसमें क्या था, ग्रेटर था ना, बड़ा। तो ये भी हुआ अपना, और ये भी अपना पॉइंट कंप्लीट हो गया। एंड सेकंड एक और चीज़ पढ़े थे कि इसमें फिल्ट्रेशन, पहले टिंडल इफेक्ट का देख लेते हैं। टिंडल इफेक्ट इसमें पॉसिबल नहीं था, क्या था, नहीं था। और इसमें टिंडल इफेक्ट था, एंड इसमें भी टिंडल इफेक्ट था, तो इसको भी टिक मार देंगे। और देखो इसमें फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं था, इसमें भी पॉसिबल नहीं था, एंड इसमें फिल्ट्रेशन पॉसिबल था। इसमें देख लेते हैं कि इसमें ऑल्सो सेंट्रीफ्यूगेशन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, एंड इसमें पॉसिबल हो सकता है, इसमें लिख सकते हैं यस। इसमें थर्ड, इसमें इवापोरेशन इसमें पॉसिबल होगा, पॉसिबल होगा। इसमें इवापोरेशन पॉसिबल होगा, इसमें भी हो जाना चाहिए, कोलाइड्स है ना, हाँ इस सब में पॉसिबल होगा, ये होगा। और देखो सेंडिमेंटेशन का मतलब क्या होगा बताओ। सेंडिमेंटेशन इट मीन्स ये जाकर सेटल डाउन होता है ना जो बॉटम में, उसी को हम लोग सेंडिमेंटेशन बोलते हैं। तो इसमें सेंडिमेंटेशन पॉसिबल नहीं है सॉल्यूशन में, ये बॉटम में सेटल डाउन जाकर नहीं होगा। इसमें भी नॉट पॉसिबल, इसमें सेंडिमेंटेशन इसमें पॉसिबल है इसमें। सो आप लोग ये भी ओवरव्यू कर लिए और सब कुछ देख लिए इसमें कि क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है, इसको भी हम लोग देख लिए। सो एक बात ध्यान रखना कि ये चीज़ अपने माइंड में एकदम रखना कि कभी भी कोई पूछ दे तो बता दे। और इसी से आप लोग वो भी डिफिनेशन भी बनाकर अच्छे से लिख सकते हो, इतना पॉइंट रहेगा तो कोई पूछ दिया बताओ इसके बारे में, सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन या हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसका जो पार्टिकल साइज होता है 1 माइक्रोमीटर से ग्रेटर होता है, एंड टिंडल इफेक्ट इसमें शो होता है, एंड फिल्ट्रेशन इसमें होता है, एंड सेंडिमेंटेशन इज ऑल्सो हैपनिंग इन द सॉल्यूशंस। एंड ये भी होमोजेनियस पार्टिकल साइज इसका 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, टिंडल इफेक्ट इसमें नहीं शो करता है, फिल्ट्रेशन इसमें नहीं होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं होता है, सेंडिमेंटेशन इसमें भी नहीं होता है। तो ये सब लिख सकते हो, ऐसे कोई भी मतलब कि आप लोग का नंबर नहीं काटेगा अगर ऐसे आप लोग लिख सकते हो, लिखोगे अगर डिफिनेशन भी इसका बनाकर ऐसे लिखोगे पॉइंट वाइज। तो सो गाइज ये अपना ये भी टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे, क्या ही स्क्रीनशॉट लोगे, इसको हम लोग ऐसे ही इरेज कर देते हैं, सब तो पढ़ लिए हैं। लेना चाहते हो तो ले लो, अब रुका किसी नहीं है, बट ओके। अब इसको इरेज करते हैं और इसके बाद का जो टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। ये सब ओवरव्यू कर लिए, देख लिए कि हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर लिए।